So, hello students. Today we are going to learn the pricing principles. Okay, so today we are going to learn the pricing principles. So, there are mainly three types of pricing principle. That means whenever you are pricing a product, the three things has to be pricing practice. Okay, there are three things which you have to consider. The first one is the cost of service principle, and the second one is the value of service principle, and the third one is the principle of surcharge, principle of charge what the traffic can bear. The cost of the service principle. So normally when you hear the word cost, you normally know that it is the value और द वॉट इज़ यानी कि अगर एक चीज़ की प्रोडक्शन में उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी या उसकी अर्निंग क्या होगी, ये सब आपके पास धारण है, isn't it? So similarly the cost of the service principle refers to that it sets the lower limit for rates, यानी कि सबसे लोअर लिमिट यानी कि सबसे कम रेट में हम एक चीज़ को देना चाहिए तभी ज़्यादा लोग आकर उसको परचेज करेंगे. Okay, total freight rate can be calculated as the total cost incurred plus total marginal profit. यानी कि अगर आप टोटल फ्राइट ऑन मतलब क्या, जो वैल्यू आप एक प्रोडक्ट को देते हैं यानी कि या उसकी प्रॉफिट आप देते हैं यानी कि इनकम जो देते हैं फाइनल वैल्यू वो किस अनुसार होना चाहिए, मतलब द टोटल कॉस्ट इनकर्ड यानी कि आपको एक चीज़ प्रोडक्शन में कितनी कॉस्ट है वो प्लस द मार्जिनल प्रॉफिट. उसके अलावा आप क्या रखना चाहिए, उसमें से एक प्रॉफिट भी रखना चाहिए लेकिन मार्जिनल होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं. इट मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इस तरह की. ओके, द टोटल कॉस्ट शुड नॉट फॉल बिलो द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन. यानी कि अगर आपको एक पेन की प्रोडक्शन के लिए ₹2 होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रॉफिट आप रखते हैं ₹1. ओके, मार्जिन प्रॉफिट नहीं ₹3 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मार्जिन प्रॉफिट आप रखते हैं ₹2. इसका मतलब क्या है, आप 5 रखें या 4 रखें इट्स फाइन, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए, कारण 3 आपसे नुकसान हुआ उतना. ओके, फॉर द कंट्री देयरफॉर द मोस्ट कमोडिटी शुड नॉट फॉल बिलो द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. यानी कि जो हमने जो उसमें इन्वेस्ट किया यानी कि ₹3 है तो वो ₹3 होना ज़रूरी है. मार्जिनल प्रॉफिट कम हो या ज़्यादा हो इट्स फाइन, इट्स नॉट अ डील एट ऑल. ओके, तो ये था कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रिंसिपल. अगर आप कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रिंसिपल वर्ड देखते हैं तभी आपके माइंड में एक चीज़ आनी चाहिए, इट्स जस्ट द लोअर लिमिट. ओके, द वैल्यू ऑफ सर्विस प्रिंसिपल इट रिप्रेजेंट द डिमांड साइड एंड सेट्स द अपर लिमिट ऑफ रेट्स. अपर लिमिट टू रेट्स. अपर लिमिट टू रेट मतलब as upper limit to rates on the basis of value added by the carrier through the transportation from one country to another. यानी कि यहाँ आप ओके अपर लिमिट ऑफ रेट्स में लगाएंगे और उससे ज़्यादा आप वैल्यू एडेड कैरियर क्या करेंगे. ओके, इसमें अलावा अपर लिमिट वैल्यू रखेंगे, उससे ज़्यादा आप क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट होता है इज़न्ट इट. अगर आपको फॉरेन का एक ब्रांड चाहिए, आपको भारत में चाहिए तो वो कहाँ से फॉरेन में बस से भारत तक आने चाहिए. दैट मीन्स फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम अमेरिका टू इंडिया वो कॉस्ट भी ऐड करना चाहिए. सिमिलर टू यहाँ कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रिंसिपल ने हमने कहा था, क्या कहा था, इट रेफर्स टू द कॉस्ट इनकर्ड प्लस मार्जिन प्रॉफिट. यहाँ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन कंट्री और उसका भी हम कंसिडरेशन करना चाहिए. रेट डिपेंड ऑन डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड एट वन पोर्ट एंड द प्राइस ऑब्टेन्ड इन डेस्टिनेशन. यानी कि जो प्राइस हमने एक पोर्ट में उसको लिया था उसको प्लस जहाँ वो जा रही है यानी कि अमेरिका में जो प्राइस है उसको भी कंसिडर करना चाहिए, भारत में आकर क्या होगा उसका भी प्राइस कंसिडर करना चाहिए. सो द रेट डिपेंड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड एट पोर्ट एंड ऑल्सो द प्राइस एट द डेस्टिनेशन. कहाँ से वो आया है कहाँ तक वो जाएगा. रेट शुड नॉट एक्सीड द वैल्यू ऑफ सर्विस. यानी कि अगर आपको सब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपको टोटल इतना मतलब ₹100 है तो आप उसके बाद उसको प्रोडक्शन के लिए देते हैं कितना 125 में. So it should not be like that. It should be relatable to this one. Okay, it should be relatable to this one as well as you should not exceed it. Okay, this act as an upper limit and lower limit. Okay, this act as an upper limit and lower limit to rates. Okay, within which they have to work out. यानी कि upper limit ये वैल्यू सर्विस प्रिंसिपल डिसाइड करता है कि ये अपर लिमिट है या लोअर लिमिट है और उससे भी क्या इट शुड नॉट एक्सीड यानी कि इससे बाहर नहीं जाना चाहिए. इट शुड बी समथिंग लाइक मार्जिनल. प्रिंसिपल ऑफ चार्ज द व्हाट द ट्रैफिक कैन बेयर. व्हाट द ट्रैफिक कैन बेयर, अगर एक आदमी का कैपेसिटी कितना है उतना ही यानी कि एक
एक आदमी की कैपेसिटी होता है ना, देखते वक्त हम जान सकते हैं, यानी कि असम्पशन लगा के, यानी कि फार्मर कैन बाई दिस वन और ऑफिस मैन कैन बाई दिस मच कैपेसिटी. सो सिमिलरली रेट डिपेंड्स ऑन द कमोडिटी कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. यानी कि एक आदमी जब एक कमोडिटी मांगता है उसकी क्या कैपेसिटी है उसमें डिपेंड होता है टू पे द फ्राइट रेट. ओके, टू पे द फ्राइट रेट. ओके, फ्राइट रेट मतलब क्या है? फ्राइट रेट मतलब क्या है? इट इज़ द टोटल कॉस्ट इनकर्ड प्लस मार्जिनल रेट, इजंट इट? सो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. कैसा? कम हो, यानी कि एक आदमी को वो मांगने की कैपेसिटी होनी चाहिए. और एल्स बाई होम द लाइनर शिप ऑपरेटर. ओके, इंडिविजुअल हो या लाइनर शिप ऑपरेटर. जब लाइनर शिप ऑपरेटर ने कमोडिटी को, लाइनर शिप ऑपरेटर, आई रिपीट, LSO हियर इज लाइनर शिप ऑपरेटर, अपने कमोडिटी को 3 बेसिस पर डिवाइड किया, दैट इज हाई, मीडियम एंड लो. चार्जिंग ऑल्सो इन द सेम मैनर. हाई का मतलब हाई चार्ज होगा, मीडियम का मतलब मीडियम चार्ज होगा, लो का मतलब लो चार्ज होगा. दिस ऑल्सो मीन्स द लाइनर रेट्स आर एडमिनिस्टर्ड रेट्स. और क्या कहता है? लीजिए, हमने लाइनर शिप ऑपरेटर को क्या दिया है? लाइनर रेट दिया है. ये लाइनर रेट को हम क्या कह सकते हैं? इसको एडमिनिस्टर्ड रेट भी कह सकते हैं. एडमिनिस्टर्ड रेट क्या है? इट्स द प्राइस ऑफ द गुड सर्विस ऑफ डिक्टेटेड बाय द गवर्नमेंट. आप सबको पता है सभी चीज़ को गवर्नमेंट एक रेट फिक्स करती है. उससे ज़्यादा अधिक भी नहीं कर सकते, उससे कम भी नहीं कर सकते. सो दिस ऑल्सो मीन दैट लाइनर रेट्स को हमने क्या किया है? एडमिनिस्टर रेट किया, इन विच टोटलिटी ऑफ रेवेन्यू इज पैरामाउंट. टोटलिटी ऑफ रेवेन्यू मतलब टोटलिटी ऑफ रेवेन्यू मतलब अगर हम एक प्रोडक्ट को बेचते वक्त हमें उसमें से एक टोटल रेवेन्यू मिलता है, इजंट इट? इसे वो कंसिडर किया है. तो आप इतनी डीपर नहीं जा सकते. एटलीस्ट दिस मच मिल के दिस लाइनर रेट्स आर एडमिनिस्ट्रेड रेट. एडमिनिस्ट्रेड रेट एक ऐसी रेट है जो गवर्नमेंट फिक्स करता है. ओके, सो यहाँ हमने प्राइसिंग प्रिंसिपल्स के 3 एस्पेक्ट के बारे में करता है. द कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रिंसिपल, द वैल्यू ऑफ सर्विस प्रिंसिपल एंड द प्रिंसिपल ऑफ चार्ज ओवर द ट्रैफिक कैन बेयर. सो कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रिंसिपल आपको ध्यान आना चाहिए. इट इज़ अ लोअर लिमिट, यानी कि फ्राइट रेट मतलब टोटल कॉस्ट इनकर्ड और द मार्जिनल प्रॉफिट है, उससे भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं. वैल्यू सर्विस प्रिंसिपल मतलब इट्स सस्ते अपर लिमिट ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह तक, और हम रेट डिसाइड करते हैं वक्त उस जगह पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट की डिफरेंस होनी चाहिए. और उसके प्राइस ऑफ व्हाट द ट्रैफिक कैन बेयर. रेट डिपेंड्स ऑन द कमोडिटी कैपेसिटी. कौन? एक इंडिविजुअल हो, लाइनर शिप ऑपरेटर हो. इट इज़ मेनली डिवाइड into 3 categories and also it is known as the administrative rate. So this was about the pricing principles. So do have a look at it.